नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को धर्म ध्वजा कार्यक्रम में निमंत्रण ही नहीं। एसआईआर पर ममता बनर्जी की चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को ललकार। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की एसआईआर प्रक्रिया में नियुक्ति और बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक, 1 करोड़ रोजगार देने का वादा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, एसआईआर को पूरा करने में 3 वर्ष का समय लगता है। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, बस इतना है कि वास्तविक वोटर किसी का नाम छूट न जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर में बैठकर वोटर लिस्ट फिक्स कर रही है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, उसका काम निष्पक्ष रहना है, भारतीय जनता पार्टी का कमीशन नहीं बनना है। बिहार में एसआईआर में वोट काटे जाने को लेकर कहा, या बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल है। अगर पश्चिम बंगाल में कुछ करने की कोशिश की गई तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लंका लगा दूंगी। ममता बनर्जी की ललकार के बाद अब चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया सही करेगा, सभी वोटरों का ध्यान रखेगा और एसआईआर प्रक्रिया में जहां बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक तनाव में है, समय बढ़ाने का काम करेगा। जो दलित चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए, राष्ट्रपति हो, मुख्य न्यायाधीश हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, उनको नहीं पूछा जाएगा। वह धार्मिक कार्य के लिए आज भी गुलाम बने हुए हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा का कार्यक्रम संपन्न कर रहे थे और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को कार्यक्रम का निमंत्रण ही नहीं दिया गया। निमंत्रण इसलिए दे दिए होते कि चलिए झाड़ू पोछा लगाना है, कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया। मेरा दलित होना समाज के लिए, मेरा लड़ाई किसी से नहीं है, निमंत्रण की नहीं, बात सम्मान और बराबरी की है और बाबा साहब के संविधान की है। जो अयोध्या के सांसद एक तरह से प्रथम नागरिक हुए, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। और सम्मान और बराबरी आज भी संविधान को नहीं मानने वाले दलितों पिछड़ों को आज भी गुलाम समझते हैं। चाहे वो किसी भी पद पर पहुंच जाए, उन्हें सम्मान, समानता, बराबरी का हक, अधिकार नहीं मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने के बाद पहली मंत्रिमंडल बैठक में कई प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें प्रमुख प्रस्ताव है तेजस्वी यादव का प्रण। जहां हर घर को नौकरी देने का था, वहां नीतीश कुमार ने 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियों का देने का फैसला किया। नई सरकार गठन के बाद उद्योगों को बढ़ावा देने का काम, अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, राज्य में नई चीनी मिल लगाना और पुरानी चीनी मिलों को, बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अगले 5 वर्षों में 20 से 30 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश कुमार को नई नौकरियां देने के साथ राज्य में अपने द्वारा कराए गए जाति जनगणना में, जिसमें बढ़े हुए आरक्षण, दलित, अति दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के वर्गों को आरक्षण की सीमा उन्होंने 65% किया था, उस हिसाब से नौकरी देने की भी घोषणा करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्य में जहां प्रचंड बहुमत की सरकार है,
वहीं केंद्र में उनका महत्वपूर्ण बैसाखी लगी हुई है। के दलितों पिछड़ों का 65% आरक्षण संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराकर बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1 करोड़ नौकरियों में 65 लाख दलितों पिछड़ों को आरक्षित करने का काम भी पूरा करना चाहिए, जिससे वंचित वर्ग को बराबरी, सम्मान, हक और भागीदारी और सामाजिक न्याय के से वंचित ना हो सके। उत्तर प्रदेश में जहां बीएलओ पर एफआईआर किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में दतिया में बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं को एसआईआर प्रक्रिया में नियुक्ति की जा रही है। खबर संज्ञान में आने के बाद हंगामा मच गया। जिला प्रशासन ने इसे अनजाने में हुई गलती बताया और नामों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन की इस कदम का आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। प्रदेश पार्टी प्रमुख जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक लिस्ट की एक फोटो कॉपी शेयर की। उन्होंने दावा किया कि कम से कम 4 नियुक्त व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वहीं दतिया जिले के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि 3 राजनीतिक नाम बीएलओ सहायक के सूची में गलती से शामिल हो गए थे। मैंने आदेश जारी नहीं किया था। यह दतिया विधानसभा एडीएम द्वारा जारी किया गया आदेश था। इन व्यक्तियों को सूची से हटाया जा रहा है। हमारा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। अधिकारी का भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने गलती की है। स्पष्टीकरण मांगा गया कि ऐसा क्यों हुआ। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता दिखाई दे रहा है। दतिया के कलेक्टर ने एसआईआर के नाम पर बीएलओ के सहयोगी बनाकर जो आधिकारिक आदेश जारी किए हैं, उनमें पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की नियुक्ति सत्ता के दबाव में सबसे बेहुदा है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को संवैधानिक प्रक्रिया बताती है। असलियत यह है कि संवैधानिक अपना एजेंडा लागू करने का साधन मानती है। एसआईआर को भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगने की कोशिश लोकतंत्र का अपमान है। वहीं मध्य प्रदेश में जहां दतिया के एडीएम से केवल स्पष्टीकरण मांगा गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में बीएलओ को धमकियां, मुकदमे हो रहे हैं। बीएलओ के काम के बोझ पर कोई संज्ञान चुनाव आयोग नहीं ले रहा है। यह वही स्थिति है जैसे किसान आंदोलन में 700 किसान मर रहे थे, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा था। अब तक खबरों के अनुसार 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें आत्महत्या, हार्ट अटैक, मानसिक दबाव कारण रहे। चुनाव आयोग केंद्र की मोदी सरकार देश के 51 करोड़ मतदाताओं पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर का काम पूर्ण होना है। देश भर में काम के दबाव में बीएलओ के मौत और आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गौतम बुद्ध नगर, बहराइच, बरेली में बीएलओ पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बीएलओ को पर्याप्त ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। यह एसआईआर प्रक्रिया न होकर मानसिक शोषण बन गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बूथ लेवल अफसरों को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। लोग हैं जो दलितों पिछड़ों को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं और उनका वोट छीन कर सत्ता में बने रहने चाहते हैं।
अवधेश प्रसाद को जिस तरह से अयोध्या का सांसद होने के बाद भी निमंत्रण नहीं दिया गया। दलितों पिछड़ों को शिक्षा नौकरी से वंचित करने वाले लोग कौन हैं, यह दलितों पिछड़ों को पहचानना होगा। क्या अवधेश प्रसाद को निमंत्रण न देना आज भी हम गुलामी के दौर में जी रहे हैं? यह इसका निराकरण 90% बहुजन समाज को करना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।